नमस्ते। इस सप्ताह के समाचार कैप्सूल में आने के लिए धन्यवाद। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझकर हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। विचार स्पष्ट होने से ही हमारा काम करने का तरीका सही होता है और इसी से हमें सफलता के साथ साथ शांति भी मिलती है। आइए शुरुआत करते हैं न्यूज़ कैप्सूल की। आइग्रास्पर्स, क्या आपको मालूम है कि लगभग 70 साल पहले चीता को देश में दुर्लभ प्रजाति घोषित कर दिया गया था? उनका शिकार उनके ठिकानों को नष्ट करना और उनकी लो रिप्रोडक्टिव सक्सेस रेट्स इसके कुछ प्रमुख कारण थे। लेकिन हमारी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण इन स्पॉटेड कैट्स की वापसी देश में हो रही है। पिछले हफ्ते नामीबिया से 8 चीता ग्वालियर पहुंचे। उन्हें वहां से टाइगर फेस प्लेन में कोनो नेशनल पार्क उनके नए घर में लाया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर देश को संबोधित करते हुए इस ऐतिहासिक घटना के बारे में बताया। यह वन्य जीवन का दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। अपने देश में इन जानवरों की वापसी का हम खुशी से स्वागत करते हैं। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक रही महारानी क्वीन एलिजाबेथ का फ्यूनरल इसी हफ्ते लंदन में वेस्टमिंस्टर एबी में किया गया। देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग की विदाई के समय इस मौके पर किंग चार्ल्स और ब्रिटिश रॉयल्टी के साथ दुनिया भर के नेता उपस्थित थे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां उपस्थित थी। क्या आपको मालूम है कि 1965 में विंस्टन चर्चिल के बाद यह यूके का पहला स्टेट फ्यूनरल है। नए नेशनल एंथम गॉड सेव द किंग के गायन के साथ ही फ्यूनरल समाप्त हुआ। महारानी के कैस्केट को द विंडसर कैसल में दफनाया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा और लार्जेस्ट ऑक्यूपाइड कैसल है। शोक के समय में हम यूके के साथ हैं। एडन एनर्जी नाम के एक हार्वर्ड बैकर स्टार्टअप ने इलेक्ट्रिक कारों के लिए एक बैटरी तैयार की है, जिससे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का भविष्य बदल सकता है। यह बैटरी केवल 3 मिनट में चार्ज तो करेगी ही, साथ ही यह 20 साल तक चलेगी। क्या आपको मालूम है कि इसका लाइफ स्पैन एक औसत ईवी बैटरी के 2 गुना से भी ज्यादा है। इस स्टार्टअप को यह शानदार पहल आगे बढ़ाने के लिए $5 मिलियन की फंडिंग मिली है। इलेक्ट्रिक वाहनों को और अधिक सुगम बनाने का यह बहुत बढ़िया उपाय है। आइग्रास्पर्स, आपने देखा होगा कि अधिकांश देशों ने कोविड से संबंधित रिस्ट्रिक्शन से छूट दे दी है और अब लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम मास्क पहनना छोड़ दें। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नया फेस मास्क तैयार किया है जो केवल 10 मिनट में यह बता सकता है कि आपको कोविड है या नहीं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिससे अति संवेदनशील लोग सुरक्षित रह सकते हैं और वायरस से बच सकते हैं। यह सही समय पर एक रिमाइंडर है कि हमें चौकस रहना है, क्योंकि यह महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। हमारे पास स्टार गेजर्स के लिए एक मजेदार समाचार है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति 26 सितंबर को पिछले 70 साल पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा। इससे न केवल एक बहुत बढ़िया नाइट स्काई बनेगा, बल्कि इस तारीख को बृहस्पति का ऑपोजिशन भी बनेगा, जो एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है, जिसके कारण यह ग्रह ज्यादा बड़ा और चमकदार दिखाई देता है। इससे वैज्ञानिकों को इस ग्रह का नजदीक से अध्ययन करने का मौका मिलेगा और वे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो अपने कैलेंडर में इस तारीख पर निशान लगा लें और अपने टेलीस्कोप तैयार रखें। आपने यूरोप में चल रहे एनर्जी क्राइसिस के बारे में सुना होगा, जिसके कारण पूरे कॉन्टिनेंट में बिजली की कीमतें बहुत अधिक हो गई हैं। लेकिन आपने यह सुना है कि आईफिल टावर को जगमगाने वाले लाइटें अब 1 घंटा 15 मिनट पहले बंद कर दी जाएंगी। यह टावर पहले रात के 1 बजे तक जगमगाता था, लेकिन अब 11:45 पर बंद कर दी जाएगी। संकट के इस समय में यह एक सही कदम है, लेकिन अब वहां आने वाले लोग वहां का मिडनाइट ट्विंकल नहीं देख पाएंगे। भारत की क्रिकेट टीम अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में जाने की तैयारी कर रही है।
इसके लिए बीसीसीआई ने टीम की नई जर्सी का अनावरण किया है। क्या आपको वह आइकॉनिक स्काई ब्लू जर्सी याद है जो भारतीय खिलाड़ियों ने 2007 और 2008 में पहनी थी और उन्होंने इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप जीता था। एक बार फिर नीले रंग की वही आइकॉनिक शेड पिच पर नजर आएगा। इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू हुए 3 T20 के पहले मैच में टीम ने वही नीली जर्सी पहनी थी। हमारी टीम को हमारी शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि वे एक बार फिर ट्रॉफी लेके आएंगे। आपको प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कारों के बारे में तो मालूम है, लेकिन क्या आपने आईजी नोबेल पुरस्कारों के बारे में सुना है? ये 1991 से चला आ रहा एक एनुअल इवेंट है जिसमें साइंटिफिक रिसर्च अचीवमेंट्स को सम्मानित किया जाता है। लोग इस पर हंसते हैं और फिर इन पर विचार करते हैं। इस साल के विजेताओं में कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यह खोज की है कि यदि कीमोथेरेपी में आइसक्रीम का प्रयोग एक माइनर कंपोनेंट के रूप में किया जाए तो उसके हार्मफुल साइड इफेक्ट्स कम होंगे। साथ ही कुछ ऐसे रिसर्चर्स भी हैं जिन्होंने डकलिंग्स में इनेट सेंस ऑफ फिजिक्स पाई है। क्या आपको मालूम है कि इसका नाम नोबेल पुरस्कार की पैरोडी के रूप में आईजी नोबेल रखा गया है, क्योंकि इग नोबेल का अर्थ है नॉट नोबेल। कितना फनी सिस्टम है ना। मेक्सिको में 2 भयंकर भूकंपों की एनिवर्सरी पर इस हफ्ते वहाँ एक और भूकंप आया है। अधिकतर नागरिक यह मानते हैं कि 19 सितंबर उनके लिए अभिशाप है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके लिए ऐसी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है और वह केवल एक इत्तेफाक है। यह भूकंप 7.6 मैग्नीट्यूड का था। इससे शहर की बहुत सी बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है। हमें उम्मीद है कि वहाँ जल्दी ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। अलैन रॉबर्ट नाम के एक फ्रेंचमैन पिछले कई सालों से बिना किसी इक्विपमेंट के दुनिया की ऊंची इमारतों की स्केलिंग कर रहे हैं। अब 60 साल के होने पर उन्होंने पेरिस की 2 टोटल बिल्डिंग पर चढ़ने का लक्ष्य रखा। यह 48 मंजिलों जितनी ऊंची है और इसकी ऊंचाई 613 फीट है। पिछले हफ्ते ही उन्होंने अपना यह लक्ष्य पूरा कर लिया और वे केवल 60 मिनट में ही इस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच गए। उम्र तो केवल एक संख्या है। इस शानदार काम को पूरा करने पर हम उन्हें बधाई देते हैं। इस सप्ताह का मुहावरा है नाक में दम करना, जिसका मतलब है परेशान करना। मंदिर के बाहर बंदरों ने तो दर्शनार्थियों के नाक में दम कर रखा है। बूझो तो जाने, एक ऐसे पक्षी का नाम बताइए जिसका मतलब अंग्रेजी में ज्यादा होता है। मोर। पहचानो कौन? ये द टूर de फ्रांस रेसेस के इतिहास में लगातार विजेता रहे हैं और सबसे तेज साइकिल चालकों में से एक हैं। उन्हें फेफड़ों और दिमाग का कैंसर एक साथ हो गया था। इन्होंने उन दोनों पर विजय प्राप्त की। वर्ष 2002 में इन्हें स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड द्वारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया। जी हाँ, ये लांस आर्मस्ट्रॉन्ग ही है। क्या आपको मालूम है कि लांस आर्मस्ट्रॉन्ग ने कैंसर पीड़ितों के लिए लिव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की स्थापना की थी? बहुत ही नेक काम है ना? क्या आपको मालूम है कि एलन शेपर्ड नाम के एक एस्ट्रोनॉट ने चांद पर गोल्फ खेला था? वे 1971 में नासा के अपोलो 14 मिशन में अपने साथ चांद पर एक गोल्फ बॉल और क्लब लेकर गए थे। शेपर्ड का दावा है कि उन्होंने बॉल को कई मीलों तक उड़ते हुए देखा था। अगर यह दावा सही है तो वह बॉल अभी भी स्पेस में कहीं ना कहीं उड़ रही होगी। क्विज टाइम। गोल्फ बॉल में कितने डिम्पल होते हैं? अपने उत्तर contactus@igrasp.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। मनुष्य जन्म से ही चीनी या मीठे स्वाद का इच्छुक होता है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ईस्ट ऑफ कैलाश की नित्या छाबड़ा का हार्दिक अभिनंदन।
हमें उम्मीद है कि आपको आज का समाचार कैप्सूल पसंद आया होगा। विचारों की स्पष्टता अभ्यास से ही आती है। प्राथमिकता के आधार पर सूची बनाकर अपने काम करना हमें स्पष्टता की ओर ले जाता है। ध्यान भी हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है। इस सप्ताह के लिए इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।